नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना से दरभंगा में पहली जीत। शोभन के 3 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। स्वास्थ्य कर्मियों में हर्ष। कोरोना के चपेट में 2 नए प्रखंड भी। हनुमान नगर और बेनीपुर में मुंबई से आया मजदूर निकला कोरोना संक्रमित। कुल मरीज की संख्या बढ़कर हुई 16, जिसमें 3 स्वस्थ भी हुए। और साइड इफेक्ट कोरोना का। कोरोना के बाद नदी हुआ साफ, आसमान भी दिख रहा साफ, मौसम हुआ सुहाना, पर्यावरण में साफ बदलाव। पर्यावरण ने मानो सब कुछ अपने आप कर लिया। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। Public School, class nursery to 10th, CBSE curriculum. Registration and admission open on 5th January 2020. English medium school, value-based education, clean and healthy environment, learning for all classes and well-equipped classes. Magnificent school building, creative teaching, smart classes, technology-enabled classrooms. Martial art will be start. Computer room available. Transport available. Season 2020-2021. Mirzapur near City Life Mall, Darbhanga 7739108822 8797285570। और अब समाचार विस्तार के साथ। दरभंगा में 3 कोरोना मरीज ने जंग जीत लिया है। जी हां, शोभन के 3 कोरोना मरीज की दोबारा टेस्टिंग में उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई और ये पॉजिटिव खबर है दरभंगा के लिए। 3 कोरोना मरीज ने जंग जीता, जहां 2 की बढ़ोतरी भी हुई है। 2 की बढ़ोतरी, जिसमें एक हनुमान नगर प्रखंड का है जो मुंबई से आया था, दूसरा बेनीपुर का है, ये भी मुंबई से आए थे। बेनीपुर का मरीज ट्रेन से लौटा था 7 मई को, जबकि हनुमान नगर प्रखंड में रहने वाले ये ट्रक से आए थे और ये क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे। दोनों जगह सील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी खबर दरभंगा के लिए कि प्रथम चरण में, जो प्रथम दृष्टया है, उसी में कोरोना मरीज की पहचान हुई। शोभन, जो दरभंगा का पहला मरीज आया था, वह तो अभी तक संक्रमित है, निगेटिव नहीं हुआ है, लेकिन उसने जो 3 लोगों को संक्रमित किया था, उसके साथ ही ये तीनों दूसरी बार में निगेटिव आए और इन तीनों को अस्पताल कर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने घर के लिए विदा कर दिया है। दरभंगा के लिए एक बड़ी खबर मंगलवार का दिन मंगल का रहा। जी हां, 3 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए और वे घर के लिए विदा हुए। दरभंगा अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने राहत की सांस ली। एक बड़ी खबर दरभंगा के लिए कि 3 जो कोरोना मरीज थे, 21 दिनों की कहानी। 22 तारीख को ये चले थे, 22 के आसपास ही संक्रमित हुए थे। इनका जो मुख्य मरीज है वह तो पॉजिटिव है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाले 3 मरीज की दोबारा टेस्टिंग हुई और प्रावधान के मुताबिक दोबारा टेस्टिंग होने के बाद, निगेटिव आने के बाद उन्हें स्वस्थ होकर घर के लिए रवाना करना है। और मंगलवार का दिन इन कोरोना मरीज के लिए मंगल भरा रहा और अंततः ये स्वस्थ हुए। हालांकि दूसरी ओर
बेनीपुर प्रखंड और हनुमान नगर प्रखंड में एक कोरोना मरीज की बढ़ोतरी हुई, लेकिन 3 मरीज स्वस्थ हुए। यह नतीजा है कि प्रथम दृष्टया में प्रथम चरण में ही इनके संक्रमण की पहचान हो गई। बिना किसी लक्षण आए इन्हें अलग कर दिया गया, क्वारंटाइन कर दिया गया और ऐसे में इनका इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर इन्हें स्वस्थ कर दिया गया। 14 दिन के बाद जो रिपोर्ट आया था उसमें वे निगेटिव निकले थे। ये एक अच्छी खबर थी पहला पॉजिटिव आने के बाद। उसके बाद पुनः 4-5 दिन के बाद पुनः दोबारा जो 5 दिन कोरोना डेवलप होने का समय होता है वहां भी इनकी टेस्ट की गई और अंततः मंगलवार को जैसे ही दोबारा निगेटिव आई, अस्पताल कर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी का ठिकाना नहीं, हर्ष का ठिकाना नहीं। हम आपको वह दृश्य तो नहीं दिखा सकते क्योंकि कोरोना मरीज या स्वस्थ हुए उनका दृश्य नहीं दिखाना है, उनकी पहचान नहीं करना है, लेकिन एक साथ 3 मरीज दरभंगा अस्पताल से स्वस्थ होकर निकले। यह कोरोना पर पहली जीत है दरभंगा की। ये जंग जो लगातार, अगर हम लॉकडाउन की बात करें, हम जनता कर्फ्यू की बात करें तो 22 मार्च से शुरू हुआ। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट उसे पटरी पर लाने की कोशिश और उम्मीद उन लोगों में जो कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, जो कहीं ना कहीं जिनमें लक्षण भी दिखाई देते हैं। ये लॉकडाउन का, ये सूनी सड़क की ताकत है कि इन सूनी सड़क पर बिना किसी लक्षण के आपने पहचान लिया कोरोना मरीज को और प्रथम चरण में ही उसका इलाज हो गया और 21 दिन के अंदर वह मरीज स्वस्थ होकर जाता है। आप समझ सकते हैं कि हम घर में रहकर सुरक्षित ढंग से इसकी पहचान कर लेते हैं। अगर लक्षण दिखाई देते तो उसके बाद कोरोना मरीज कठिन परिस्थिति में आता है, सांसें फूलने लगती है और फिर वेंटिलेटर पर जाने की भी नौबत आ सकती है। लेकिन ये खुशकिस्मती दरभंगा की कि ये जो मरीज मिले हैं सभी में लक्षण दिखाई देने से पहले ही इनकी पहचान हुई। स्थानीय ये दिल्ली से आए थे, शोभन में 1 रात ठहरे थे। शोभन को खामियाजा भुगतना पड़ा, एक पखवाड़ा का पूरा लॉकडाउन पूरा सील रहा। फिर उसके बाद 1 रात इन्होंने दरभंगा के वार्ड नंबर 20 में गुजार लिया। वार्ड नंबर 20 और साथ साथ वार्ड नंबर 21 के पार्ट को भी खामियाजा भुगतना पड़ा, एक पखवाड़ा का। और ऐसी परिस्थिति में प्रारंभ से ही इनकी जो इम्यूनिटी पावर है उसे बढ़ाने की कोशिश और अंततः तीनों मरीज ने जंग जीत लिया है। यह संकेत, एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए भी जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, जो आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि हम पर बंदिशें लगा दी गई, वो कहते हैं कि सूचना क्यों दी गई, हमें क्यों जांच करवाया जा रहा है। इसी जांच का नतीजा है। अगर यह जांच न होती, मिर्शिकार टोला के जो युवक थे उन्होंने पहले ही रात पहचान न कर ली होती और इसमें अगर कुछ समय लगता तो अंततः ये मरीज को पॉजिटिव से निगेटिव होने में वक्त लगता या कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये सारा श्रेय जाता है जीत का कि प्रशासन हो या जो सूचना करने वाले लोग हैं जिन्होंने तत्क्षण कार्रवाई की, अपना कठिन समय व्यतीत कर दूसरे मरीज का सहारा बने, उनकी समय पर जांच हुई और अंततः इस कोरोना से जंग में दरभंगा की पहली जीत हुई। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने तीनों स्वस्थ हुए मरीज को शुभकामना दिया। साथ साथ जो स्वास्थ्य कर्मी हैं दरभंगा अस्पताल के, उन्हें बधाई दिया, उनके कार्य की सराहना की। सभी तीनों मरीज को होम क्वारंटीन में रहने का उन्होंने 14 दिन तक रहने के लिए कहा है और कहा है कि आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर स्वस्थ रहिए। कोरोना से दरभंगा में जंग जीतने वाले ये तीनों को उन्होंने आभार व्यक्त किया कि आपकी जो आत्मशक्ति है वह भी एक संबल बना, सहायता मिला स्वास्थ्य कर्मियों को और यह सामूहिक प्रयास है जिसके कारण कोरोना पर यह जीत हो सकी। जंग है
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हनुमाननगर और बेनीपुर प्रखंड में मरीज का दायरा बढ़ा। कुल मरीज की संख्या हो गई 16, जिसमें 3 ठीक हो गए हैं। और इस तरह से कोरोना मरीज 16 ही कहलाएगा, लेकिन जब दरभंगा का फिगर आएगा तो इसमें 3 के ठीक होने की बात कही जाएगी। कोरोना का ग्राफ दरभंगा में बढ़ा है। हनुमाननगर और बेनीपुर में कोरोना के मरीज, संक्रमित मरीज मिले हैं। ये दोनों मुंबई से आए थे, एक ट्रक से और दूसरा ट्रेन से। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि जिले में 2 व्यक्तियों के कोरोना बीमारी की पुष्टि हुई है। एक व्यक्ति हनुमाननगर के गोढ़ैला पंचायत का है, जो 3 मई को ट्रक से यहां आए थे। इन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। दूसरे व्यक्ति बेनीपुर प्रखंड के हैं, जो 7 मई को ट्रेन से मुंबई से आए थे। इन लोगों का रैंडम सैंपल लिया गया था और जांच रिपोर्ट में ये पॉजिटिव पाए गए। इन दोनों में किसी इलाके को सील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हें घर नहीं भेजा गया था, क्वारंटीन सेंटर में ही ये थे। इनके संपर्क के लोगों का पता लगाया जा रहा है। इस तरह कोरोना मरीज की संख्या दरभंगा में 14 से बढ़कर 16 हो गई है। इसमें 3 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। ये दरभंगा के लिए बड़ी खबर है, लेकिन 2 मरीज की बढ़ोतरी भी हुई। पहले दरभंगा शहर का 2 मरीज जो यथावत है, उसके बाद शोभन के 4 मरीज में 3 मरीज स्वस्थ हो गए, 1 मरीज अभी यथावत है। गौराबोराम के जो मरीज हैं, उसके अलावे गौराबोराम में एक आरएमपी चिकित्सक के कोरोना पॉजिटिव हैं। अलीनगर में क्वारंटीन सेंटर में अलीनगर सील नहीं हुआ, गौराबोराम सील हुआ। और उसके बाद कीरतपुर में 3 मरीज मिले थे। पुनः यह बताते हुए कि दरभंगा में कोरोना का ग्राफ 16 मरीज, जिसमें 3 स्वस्थ हुए। जिला पदाधिकारी दरभंगा ने यह सूचना दी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने क्वारंटीन कोषांग का औचक निरीक्षण किया मंगलवार। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपर समाहर्ता कार्यालय में कार्यरत होम क्वारंटाइन और कोषांग का निरीक्षण किया। औचक वे पहुंचे थे। कोषांग के वरीय पदाधिकारी अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, डीपीओ अलका अम्रपाली, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार एवं अन्य प्रतिनियुक्त कर्मी उस समय उपस्थित थे। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों में ठहराया जा रहा है। प्रवासी मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को भोजन, आवासन एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की जानकारी उन्होंने ली। उन्होंने कहा कि कोषांग के सभी क्वारंटाइन केंद्रों में आवासित लोगों से बराबर बातें की जाए, उनसे नाश्ता, खाना, साफ सफाई, चिकित्सकीय सुविधा आदि के बारे में पूछा जाए। इन लोगों के द्वारा कोई दिक्कत होने की बात कही जा रही है तो तुरंत उसका समाधान क्षेत्रीय पदाधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं भी कई प्रवासियों से दूरभाष पर वहीं से बातें की गई और उन लोगों का हालचाल पूछा गया। व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी ली गई। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें।
नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना से दरभंगा में पहली जीत, शोभन के 3 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज, स्वास्थ्य कर्मियों में हर्ष। कोरोना के चपेट में 2 नए प्रखंड भी, हनुमान नगर और बेनीपुर में मुंबई से आया मजदूर निकला कोरोना संक्रमित। कुल मरीज की संख्या बढ़कर हुई 16, जिसमें 3 स्वस्थ भी हुए। और साइड इफेक्ट कोरोना का, कोरोना के बाद नदी हुआ साफ, आसमान भी दिख रहा साफ, मौसम हुआ सुहाना, पर्यावरण में साफ बदलाव, पर्यावरण ने मानो सब कुछ अपने आप कर लिया। हम बढ़ते आगे, पैसे कुछ अन्य खबर। दरभंगा नगर निगम कर्मचारियों का वेतन बंद था और इस संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधायक की वार्ता में नगर विधायक संजय सरावगी ने इस मुद्दे को उठाया रविवार को ही उन्होंने आदेश दिया और सोमवार को इस संदर्भ में आदेश आ गया। इस संदर्भ में सफाई कर्मचारियों ने नगर विधायक संजय सरावगी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आगे भी जो उनकी परमानेंट लड़ाई है उस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि वे लगातार साथ दें। आज दरभंगा नगर निगम के सभी दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा वेतनभोगी जिसको डर सता रहा था कि मानिए महीना अप्रैल और मई का पेमेंट होगा कि नहीं, उसमें रविवार को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री के द्वारा श्री संजय सरावगी जी का था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा विचार मुख्यमंत्री के द्वारा रखा और 24 घंटा के अंदर दरभंगा नगर निगम को पत्र आया कि दैनिक और संविदा वेतनभोगी को भुगतान कर दिया जाए। लगातार कई महीनों से एनजीओ द्वारा सभी कर्मचारी को डर सताया जा रहा, लेकिन इसी बीच हमारे नगर विधायक सभापति महोदय बहुत अच्छा पहल करते हुए लगातार सफाई कर्मी के साथ खड़े उतरते हैं। चाहे वो विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। अचानक दरभंगा नगर निगम में संविदा कर्मी इस कोरोना महामारी में लगातार ड्यूटी करते हुए किसी कारणवश लोग का वेतन रुक गया था, जो कल नगर निगम के द्वारा पता चला नगर विधायक को कि इस तरीका का जो सफाई कर्मी को वेतन रोक दिया गया। उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर हमारे बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री से का वेतन भुगतान करने का मांग रखा और मुख्य सचिव द्वारा दरभंगा नगर आयुक्त को ये लेटर प्राप्त हुई कल, और उसके बाद ये सफाई कर्मी में खुशी की माहौल है। वहीं नगर निगम का जो कर्मचारी है उनका वेतन रिलीज का श्रेय महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने कहा कि इनकी सेवा 31 मार्च को समाप्त हो रही थी और उन्होंने इस संदर्भ में नगर विकास विभाग के मंत्री से बात की, जिन्होंने आश्वासन दिया कि तत्काल दैनिक वेतनभोगी संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारी अगले आदेश तक पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे। मंत्री के आदेश के तहत इनका वेतन भुगतान हो रहा है और उनके फोन करने के उपरांत यह आदेश आया। महापौर ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मी पर कार्य करे कर्मचारियों में काम से हटा दिए जाने का भ्रम फैलाया जा रहा है। महापौर ने कहा कि मंत्री जी से आश्वासन मिलने के बाद इन कर्मचारियों को मैं विश्वास दिलाती हूं कि भ्रम में ना रहे, धोखे में ना रहें और इनके हित की चिंता मुझे है और इस संदर्भ में उन्होंने सरकार से बात की। बहरहाल वेतन किसी के भी प्रयास से मिला हो, नगर निगम सफाई कर्मियों के लिए अच्छी खबर कि इस कोरोना काल में भी उन्होंने मेहनत की और वेतन जो लंबित था वह मिलने की उम्मीद, मिलने की आस। क्योटी का रहने वाला यह बच्चा अशरफपुर दानी से 2 मई से लापता है। यह बच्चा जो बगीचे में खेलने गया था और वहीं से यह लापता हो गया और उस दिन से लगातार इसकी खोज हो रही है। अब्दुल रहमान कुरैशी जो इसके अभिभावक हैं, ये लगातार इसकी खोज कर रहे हैं। इस संदर्भ में क्योटी थाना को भी उन्होंने सूचना दी है। बालक का नाम मोहम्मद जाहिद है जो 12 वर्ष का है और उस समय से इसकी खोज हो रही है, यह इसका पता नहीं चल पाया है। बच्चों के बीच कुछ खटपट हुई थी और उसके बाद यह बच्चा लापता है। क्योटी थाना अंतर्गत
जनहित में यह सूचना कि जिन किसी को भी यह बच्चा कहीं मिले BTN न्यूज के माध्यम से इसकी सूचना दें ताकि इनके अभिभावक को यह सूचना पहुंचा दी जाए। गुप्त सूचना के आधार पर लूट की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदरपुर सहनी टोला से गिरफ्तार किया गया इन्हें। इस संदर्भ में सिटी एसपी ने मीडिया को जानकारी दी। लूट की योजना बना रहे अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत सुंदरपुर सहनी टोला में बापू चौक के निकट इन अपराधियों को धर दबोचा गया। इस संदर्भ में सिटी एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में मोहम्मद आरिफ अली है जो वैशाली जिला का है। इसके अलावा बबलू कुमार है जो ये भी बबलू कुमार वैशाली के, मोहम्मद अताउल ये भी वैशाली जिले के हैं। इसके अलावा मोनू कुमार जो कटिहार के हैं, मोहम्मद इमाम हुसैन भी कटिहार का है और शिव नारायण ठाकुर यह विश्वविद्यालय थाना कैदराबाद दरभंगा का है। और इसी के आधार पर ये लोग लूट की योजना बना रहे थे। इनके पास से 4 धारदार लोहा का डायगर, अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 2 चिल्लम एवं 1 टेप का बंडल बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों का इतिहास रहा है अपराधी का कि सकरा मुजफ्फरपुर थाना कांड में, बलिगांव वैशाली के कांड में, इसके अलावा बरियारपुर कांड इत्यादि में ये लोग दोषी रहे हैं और इनके विरुद्ध अन्य कांड में संलग्न होने का पता लगाया जा रहा है। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने इस संदर्भ में जानकारी दी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है अपराध की योजना बनाते हुए। ठीक है, हम लोग को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मकान मालिक के मकान पे कुछ अपराधी जो कि मुजफ्फरपुर और कटिहार के रहने वाले हैं, वो लोग यहाँ पे डेरा लेके रह रहे हैं और अपराध की योजना बना रहे हैं। मुख्यतः ये लोग किसी बैंक को या ATM कैश वैन को लूटने की योजना बना रहे थे। इस पर हम लोग काफ़ी समय से काम कर रहे थे और कल हम लोग को सफलता मिली। इसमें जो मेन अभियुक्त है वो है मोहम्मद आरिफ जो कि गिरफ्तार हुआ है। इसके कमरे से और 4 इसके सहयोगी अरेस्ट हुए हैं जो कि उस षड्यंत्र को बना रहे थे ये लोग। मकान मालिक की भी इसमें संलिप्तता पाई गई है, मकान मालिक की भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक अभियुक्त और है जो कि अन्य जिले में था, जिससे ये लोग लगातार फ़ोन पर संपर्क में थे और इससे हथियार और बाकी चीज़ें मंगवा रहे थे। वो भी घटना में शामिल होने जा रहा था, उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी के लिए अभी लगे हुए हैं। इसमें जो मुख्य अपराधी कर्मी है मोहम्मद आरिफ, उसका आपराधिक इतिहास पता किया गया है। तो मुजफ्फरपुर के बैरियार थाने में अभी हाल ही में जनवरी में इसने एक बैंक से 1 लाख रुपए की लूट की है जिसमें कि ये फरार चल रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी इसने विगत के दिनों में चोरी और लूट की काफ़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो इसका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है जो कि हम लोग को बरामद हुआ है। घटना में इस्तेमाल ये लोग करने वाले थे मोबाइल फ़ोन और सिम, वो बरामद हुए हैं। हम लोग को टेप भी बरामद हुआ है जिससे ये लोग जो बातें कर रहे थे या षड्यंत्र कर रहे थे वो ये था कि जिसको भी लूटेंगे, जैसे कोई ड्राइवर है, कैश वैन का या कर्मी है, उसके मुंह पे टेप बांध देंगे, जो अमूमन ये लोग करते हैं, वो भी बरामद हुआ है। चिलम ड्रग्स भी ये लोग लेते हैं, उसकी भी कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। कुछ 3 चाकू भी हम लोग को बरामद हुए हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ी आपराधिक घटना जो हो सकती थी शहर में, वो हम लोग ने टाल ली है गिरफ्तारी से। और मुजफ्फरपुर और वैशाली की भी टीमें यहाँ पे आई थी, उन्होंने भी पूछताछ की है। बात कोरोना के साइड इफेक्ट की। जी हाँ, कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट नहीं देखिए। मानव ने जिस गंगा को प्रदूषण से मुक्त नहीं किया, नदियां साफ नहीं हुई, पूरे जो आसमान में धुंध भरा हुआ था, कोरोना के बंदी ने 45 दिन की बंदी ने जो पर्यावरण है उसे शुद्ध कर दिया। सीतामढ़ी से हिमालय देखने की बात आ रही है, आप अपने घर के छत पर खड़े हो जाइए, दूर दराज की बिल्डिंग साफ दिखाई देती है। यह है कोरोना का साइड इफेक्ट। प्रकृति ने मानो सब कुछ अपने आप ठीक कर लिया है। लगातार भागती दौड़ की दुनिया में जब हम खुद कुछ ठीक न कर पाए तो प्रकृति ने ऐसी चाल चली कि कोरोना के कारण सब लोग घर के अंदर, गाड़ियां बंद हो गई, नदियां साफ हो गई, बाहर पर्यावरण स्वच्छ हो गया। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन जारी है, सड़कें सूनी पड़ी हैं, कामकाज ठप पड़ा है और लोग घरों में लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि लॉकडाउन की वजह से वायु जल प्रदूषण पर भारी गिरावट आई है। जो काम देश की सरकारें नहीं कर पाई वो लॉकडाउन ने कर दिखाया। एक तरफ जहां लॉकडाउन की अर्थव्यवस्था भले ही डगमगा गई है, लेकिन दूसरी ओर वायु प्रदूषण के गिरावट के कारण ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा।
50 साल में पहली बार जहां सीतामढ़ी से हिमालय देखने को मिला, वहीं गंगा नदी में भी प्रदूषण में कमी आई है। जहां पहले दूर दूर तक प्रदूषण दिखाई देता था, अब वहां साफ नज़ारा देखने को मिल रहा। ध्वनि प्रदूषण कम होने के कारण चिड़ियों की चहचहाहट साफ सुनाई दे रही। यानी लॉकडाउन के पहले और बाद की हालात पर नज़र डालें तो बदलाव साफ तौर पे देखा जा सकता है। एक ओर जहां लॉकडाउन से लोगों की जिंदगी थम गई है, दूसरी ओर सड़क पर आवाजाही कम होने से और फैक्ट्रियों के बंद होने से लोग शुद्ध हवा में सांस ले रहे हैं। उसके तहत दरभंगा में भी बागमती नदी का जल साफ देखने को मिल रहा है। घाट बागमती नदी के पास हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि पिछला साल की अपेक्षा जो है, पिछला साल जो है काला रहता था पानी। इस साल देख रहे हैं कि थोड़ा सा पानी भी बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जो है इसमें पानी साफ नज़र आ रहा है, साफ है। और उसके बाद जो है जो देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रदूषण जो है, प्रदूषण जो कमा है, प्रदूषण को जो कम किया गया है, इस कारण से जो है प्रभाव पड़ा है, पानी में साफ है। किला घाट बागमती नदी एकदम साफ था। पर साल बहुत गंदा पानी था, इधर बहुत साफ है। हेल के हम लोग जाते थे पर साल। इस साल पानी बढ़ा हुआ है। 200वीं जयंती के अवसर पर याद किए गए फ्लोरेंस नाइटिंगेल डीएमसीएच के मैट्रन कार्यालय में नर्सों ने केक काटा और उनके पसीनों पर चलने का निर्णय लिया। नर्स दिवस है। नर्स पेशे को सम्मान दिलाने वाली तथा 12 मई 1820 ईस्वी में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वां जयंती के अवसर पर डीएमसीएच के नर्स कर्मियों की ओर से केक काटकर एवं मोमबत्ती जलाकर इनका जन्म दिवस समारोह डीएमसीएच के मैट्रन कार्यालय में मनाया गया। वहीं इस अवसर पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद भी मौजूद थे। इस मौके पर नर्सों को सम्मानित किया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। 12 मई 1918 में उनका जन्म हुआ था और वो अपने जीवन काल में बहुत सद्भावना से ही अपना काम की है। अन्नदाता माना जाता है। दया एवं सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैंप दीपक वाली महिला के नाम से प्रसिद्ध थी। इनका जन्म एक समृद्ध और उच्च स्तरीय ब्रिटिश परिवार में हुआ था, लेकिन उच्च कुल में जन्मी फ्लोरेंस ने सेवा का मार्ग चुना। 1845 में परिवार के तमाम विद्रोह के पश्चात भी उन्होंने अभावग्रस्त लोगों की सेवा का व्रत लिया। दिसंबर 1844 में उन्होंने चिकित्सा सुविधाओं को सुधारने बनाने का कार्यक्रम आरंभ किया था। की बात है, इस दिन पर मैं इन्हें सम्मान करने की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत मैंने ये कार्यक्रम रखा है और मैं इन्हें देश में जो आज ये लोग काम कर रही हैं उसके लिए मैं इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, नमन करती हूँ। तो ये इस इंसानियत के नाते हो या ड्यूटी के नाते हो, वो अपना पूरा का दिन है जो आज हमारे बीच जो ये परिचारिकाएँ काम करती हैं, जो हमारे अस्पताल में योगदान देती हैं और हमारे मेट्रॉन सहित और परिचारकों का असिस्टेंट मेट्रॉन सभी लोगों को जो आज लोगों के द्वारा सम्मानित किया गया है, ये बहुत ही आगे भी सम्मान का विषय है इन लोगों के लिए। समाज में पहले तो इन लोगों का था, जो इन लोगों की जो महिलाएं हैं जिनको कहते हैं प्रथम महिला जिन्होंने इस प्रोफेशन को सम्मान दिया, वो थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और उसी परंपरा को निभाते हुए आगे भी हमारी नर्सेज बहन काम करते रहती हैं। हम लोग कहते हैं कि ये अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होती है। जहाँ कहीं भी चिकित्सा सेवा होती है ये बढ़ चढ़ कर के भाग लेती हैं। लेकिन आज के समय में इतना कमी होने के कारण भी जब हमारे यहाँ 1200 की जगह है और सिर्फ मात्र इन लोग 250 काम करते हैं, तब भी बहुत सारी अपेक्षाओं पर खड़ी। समाज में भी इन लोगों का उतना ही आदर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो लोग काम करती हैं। जब तक के समाचार विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार पर।
कोरोना से दरभंगा में पहली जीत। शोभन के 3 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। स्वास्थ्य कर्मियों में हर्ष। कोरोना के चपेट में 2 नए प्रखंड भी। हनुमान नगर और बेनीपुर में मुंबई से आया मजदूर निकला कोरोना संक्रमित। कुल मरीज की संख्या बढ़कर हुई 16, जिसमें 3 स्वस्थ भी हुए। और साइड इफेक्ट कोरोना का। कोरोना के बाद नदी हुआ साफ, आसमान भी दिख रहा साफ, मौसम हुआ सुहाना, पर्यावरण में साफ बदलाव। पर्यावरण ने मानो सब कुछ अपने आप कर लिया। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।